पिछले कई दिन से हम वीडियो में देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि वो खाना नहीं खा रहे, चक्कर लगा रहे हैं और लोग वहाँ इतने लाखों हजार लोग डेली वहाँ आके उसको दर्शन कर रहे हैं, उसको भगवान मान के पूजा कर रहे हैं। लेकिन किसी ने इसका हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं सोचा। कोई भी हम इंसान अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान जी को प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसकी स्वास्थ्य के लिए किसी ने नहीं सोचा। अगर सही टाइम से सही समय से अगर इसको रेस्क्यू नहीं होता, कुछ भी हो सकता था। तो हमने ये सारी हिस्सा रात को किया है। रात को 8 बजे हमने वहाँ से डॉग लिया मंदिर प्रशासन से। मंदिर प्रशासन हमारे साथ आया और साथ में लोकल जो शेल्टर है उनके साथ टाई अप किया। उनके स्टाफ भी हमारे साथ आए। इन्होंने बाकायदा उसके लिए टैक्सी किया गया। टैक्सी करके रात को 1 बजे हमारा हॉस्पिटल में पहुंचा। जब 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, इसका हालत बहुत नाजुक था। हमारा डॉक्टर बिल्कुल घबरा गए कि हम उसको बचाना है, क्योंकि ये एक हमारा भारतवर्ष की सेकेंड आलोका बन गया है। इसमें सारी ब्लड टेस्ट हो गया है। कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी आने वाले बाकी है और उसको अल्ट्रासाउंड हो गया है, एक्सरे हो गया है, जिसमें पाया गया और इसके सबसे पहले उसका जो ब्लड प्रेशर बहुत लो था और हार्ट बीट बहुत स्लो चल रहा था। इसको वहाँ पे जो प्रसाद में हलवा पूरी और जो ऑयली फूड दिया गया है, उसकी वजह से इसके जो आंत में है ना सूजन आ गया, मतलब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हो गई। अभी इसको फ्लूइड थेरेपी की बहुत जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, साथ में मेडिकेशन की जरूरत है और ओरल सप्लीमेंट भी जाना बहुत जरूरी है। जो ओरल मेडिसिन में आ जाएगा तब हम उसको वहाँ छोड़ देंगे। लेकिन हम आपके माध्यम से उन पब्लिक को बोलना चाहते हैं कि उसके लिए एक रूम बनाया जाए उस मंदिर में, उसके लिए केयर टेकर रखा जाए और उसको खाने पीने की सही ध्यान दिया जाए। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जब धर्म की बात आती है तो पेड़ पौधे नदी और जीव, यानी कि जीव में सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु भी शामिल होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या लिखा है। लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। लेकिन उससे पहले बात करने से पहले, मैं जो जगह खड़ा हूं वो दिल्ली में नोएडा में सेक्टर 135 में है। ये एनसीआर में शिवालय एनिमल वेलनेस सेंटर। अब आप कहोगे कि ये बात और इसको क्यों जोड़ लिया। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक कुत्ता भगवान जो महावीर हनुमान हैं उनके परिक्रमा कर रहा है। सबसे पहले आप इसे देखिए, बिजनौर का दृश्य है। तो ये वो वीडियो थी जिसको लेकर के बिजनौर में तमाम आस्थावान लोग चले गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगातार एक कुत्ता हनुमान जी के चारों तरफ परिक्रमा क्यों कर रहा है। कई लोगों ने इसे हनुमान जी का भक्त माना, कई लोगों ने अलग अलग तरह की लोगों की राय थी। लेकिन मैं इस जगह जहाँ खड़ा हुआ, मेरे साथ डॉक्टर भी हैं और उस कुत्ते को बिजनौर से उसके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस शिवालय एनिमल वेलनेस सेंटर के जो मुखिया हैं संजय मोहपात्रा वो लाए हैं। मैंने उनसे इजाज़त ले ली है कि मैं उस कुत्ते के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे कुत्ते यहाँ पर उनका देखभाल होती है, तो यहाँ पर हैं और ये वो डॉगी है, कुत्ता है। संजय जी, आपने मुझे बताया आप ले आए हो। ये देखिए, ये वो डॉगी है जो हनुमान जी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। इसके पैर में मोहपात्रा जी आपका स्वागत है वन इंडिया में। इसके पैर में ये क्या बंधा हुआ है? जैसे हमें कोई इंसान हॉस्पिटल भर्ती होते कैनुला लगता है, ये कैनुला लगा हुआ है जिसके अंदर फ्लूइड थेरेपी जाता है सर, और मेडिसिन जाता है। मेडिसिन जाता है। तो ये वही कुत्ता है। तो इसे लाना क्यों पड़ा? सर, सबसे पहले बात है, लोगों को आस्था मैं मानता हूँ, हर जगह आस्था होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। हमारा भारतवर्ष हमें हिंदुत्व एक आस्था में चलता है सर। और जब बात आता है हेल्थ कंडीशंस, पिछले कई दिन से हम वीडियो में देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि वो खाना नहीं खा रहे, चक्कर लगा रहे हैं और लोग वहाँ इतने लाखों हजार लोग डेली वहाँ आके उसको दर्शन कर रहे हैं, उसको भगवान मान के पूजा कर रहे हैं।
लेकिन किसी ने इसका हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि हमारे खास तौर से हिंदू धर्म में यमराज जी के पास भी कुत्ते हैं 2, और जब युधिष्ठिर जा रहे थे तो उनके साथ भी एक कुत्ता उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर लेकर गया, और वहां पर उनसे कहा गया कि इसको छोड़ के आइए, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया। तो कुत्ते के प्रति जो प्रेम है वो इतिहास की कई गाथाओं के द्वारा हमें सिखाया गया है। उसके पीछे तमाम पर्यावरण की बात हो सकती है, तमाम आस्था की बात हो सकती है, तमाम हमें ये सिखाने की कोशिश हो सकती है कि मानव और पशु को समन्वय के साथ कैसे रहना चाहिए, ये होता है। लेकिन कई बार आस्था इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि जो वो चक्कर लगा रहा था, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता ये कोई बीमार था इस वजह से चक्कर लगा रहा था या क्या थी, भगवान को मैंने नहीं देखा लेकिन महसूस करा है। तो सभी लोग महसूस करते हैं जब परेशानी में होते हैं, तो क्या हो सकता है? सर आस्था हमारे लिए, हमारा भारतवर्ष के लिए बहुत मायने लगते हैं। और दूसरे बातें बोल दूं, कोई भी हम इंसान अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान जी को प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसकी स्वास्थ्य के लिए किसी ने नहीं सोचा। अगर सही टाइम से, सही समय से अगर इसको रेस्क्यू नहीं होता, कुछ भी हो सकता था। तो आप जब वहाँ गए तो चूंकि जब इतने ज़्यादा आस्था होती है तो आप देखते हैं कि वो उसको ले जाने का विरोध भी हो सकता था, तो आप कैसे समझा पाए, आपको कैसे लगा, आप बहाने आपने किस तरीके से इसको यहाँ ले आए, और वो आस्था के बाद लोग भी नाराज़ नहीं हुए और आप भी ले आए, दोनों चीज़ें समन्वय कैसे किया? सर सबसे पहले बातें मैं थैंक यू बोलूँगा सुष्मिता दे और संध्या रस्तोगी, दोनों का थैंक यू बोलूँगा, जो ऑन ग्राउंड काम करके हमें सपोर्ट किए, प्रशासन से बात किए, डीएम से बात किए, पुलिस प्रशासन से बात करके, और मंदिर के प्रशासन से भी बात हुआ है। लेकिन लोग उसको देने में राजी नहीं थे कि ये हमारा भगवान है, आप लेके कहाँ जा रहे हैं। कौन कह रहा था? ये पब्लिक और मंदिर के प्रशासन भी, हम साथ में मंदिर के प्रशासन भी आए, लेकिन जब इनको आश्वासन हुआ कि सही ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका बाकी में वो बीमार है, तो मंदिर प्रशासन वापस चले गए। अच्छा, उनको समझाना पड़ा क्योंकि वहाँ काफ़ी चढ़ावा भी आने लगा और तमाम चीज़ें होने लगी, लोग आने लगे। लेकिन वहाँ पर आपने मतलब पहले उन्होंने कहा कि ये उसको भगवान का वो मानने लगे, क्योंकि मानते हैं क्योंकि भैरव का सवारी मानी जाती है, जो रुद्र अवतार है भगवान शिव के, उनकी सवारी मानी जाती है। मंदिरों में कई जगह देखते भी हैं, इस जगह जहाँ श्वान की प्रतिमा या तस्वीर होती है, तो वो मतलब ये काफ़ी कठिन कार्य होगा आस्थावान लोगों के सामने। आप कैसे प्रशासन की बात मान लिए वो लोग, या क्या समझाया आप? सर देखिए, सबसे पहले बात, वहाँ भीड़ होता है दिन में, हमने ये सारी हिस्सा रात को किया है। रात को 8 बजे हमने वहाँ से डॉग लिया मंदिर प्रशासन से, मंदिर प्रशासन हमारे साथ आया, और साथ में लोकल जो शेल्टर है उनके साथ टाई अप किया, उनके स्टाफ भी हमारे साथ आए। इन्होंने बाकायदा उसके लिए टैक्सी किया गया, टैक्सी करके रात को 1 बजे हमारा हॉस्पिटल में पहुंचा। जब 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, इसका हालत बहुत नाजुक था। हमारा डॉक्टर बिल्कुल घबरा गए कि हम उसको बचाना है, क्योंकि ये एक हमारा भारतवर्ष की सेकेंड आलोका बन गया है। मशहूर हुआ, इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई, हम भी सोच रहे थे ऐसे हनुमान जी के चारों तरफ लगा है, दिल में आस्था तो हमारे भी आती है कि या भगवान की कुछ ना कुछ तो बात है। तो आपके दिमाग में ये बात देखते ही आप समझ गए कि सबसे पहले इसको स्वास्थ्य देखना चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले जब वीडियो में देख रहे थे हमें इसका स्वास्थ्य देखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे लोग आस्था के नाम में इसको मिठाई के लड्डू खिलाया गया, गाजर का हलवा खिलाया गया, आपकी सूजी की हलवा खिलाया गया, और जो भी थोड़ा थोड़ा खाया था सारी इसने खाया, इसने थोड़ा थोड़ा खाया था, जो खाया था सारी गाड़ी में ट्रैवल में आते हुए मोशन वोमिटिंग कर लिया उसने। जो वोमिटिंग के बाद वो लेथार्जिक हो गया, बहुत वीक हो गया सर। और जब हमने इसका ब्लड जांच हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, और इसका एक्सरे क्या कराया आपने? आप तो इसे दिल्ली भी लेके गए थे, मैंने सुना। इसमें सारी ब्लड टेस्ट हो गया है, कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी आने वाले बाकी है, और उसको अल्ट्रासाउंड हो गया है, एक्सरे हो गया है, जिसमें पाया गया, और इसके सबसे पहले उसका जो ब्लड प्रेशर बहुत लो था और हार्ट बीट बहुत स्लो चल रहा था। अच्छा, मैं आपके साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे एक सवाल होगा। और डिहाइड्रेशन भी था, और हम आस्था के साथ साथ उसका जिंदगी के लिए सोचा कि ये अगर बचेगा, ये ठीक हो जाएगा, तो हम उसको मंदिर में वापस देंगे। उस मंदिर, अच्छा, मंदिर आप वापस पहुंचा देंगे? मंदिर वापस। मैं इस पर आपके पास फिर से आऊंगा। आपने चूंकि बात कही, डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा सा इधर को आ जाइए प्लीज। सर मेरा नाम डॉक्टर अनिल सियाग है। अनिल जी, मैं यहाँ पे एज ए वेटरनरी सर्जन कार्यरत। आप जो संजय जी बता रहे हैं कि इसका ब्लड प्रेशर लो था,
हाँ जी सर। डिहाइड्रेशन था, हाँ जी सर। क्या वजह हो सकती वहां पर? और जिस तरह से उसे हलवा या दूसरी चीजें उन्होंने तो प्रेम से खिलाई, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मन में इसके प्रति कोई दुर्भाव था भक्तों ने, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम भले के लिए जाते हैं और वहां भी गड़बड़ हो जाती है। आप एक चिकित्सक के तौर पे ऐसी कुछ घटना हो तो उन तमाम भक्तों को क्या सलाह देंगे? सर इसकी मेन जो कारण है इसकी वीकनेस और डिहाइड्रेशन का और लेथार्जिक होने का, वो मेरे को भी जहाँ तक लगता है वो यही है कि इसको वहाँ पे जो प्रसाद में हलवा पूरी और जो ऑयली फूड दिया गया है उसकी वजह से इसके जो आंत में है ना सूजन आ गया, मतलब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हो गई, इसीलिए वोमिटिंग हो गई। इसकी वजह से ये बार बार वोमिट कर रहा था। और इसका जो कंडीशन थी जब आया तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि इसका बीपी और हार्ट रेट बिल्कुल लो था और डिहाइड्रेशन भी काफ़ी था और एनीमिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे बात दिमाग में आती है, मैं हर पक्ष को देखता हूँ, मैं धार्मिक भी हूँ, लेकिन कई बार मैं साइंटिफिक समझना चाहता हूँ। कई बार मैंने देखा कि लोग, कोई इंसानों में भी होता है कि वो सिर हिलाने लगे ऐसे करके, तो लोगों ने कहा कोई देवी आ गई, कोई ऊपरी बाधा आ गई और उसके झाड़ फूक शुरू हो गई, लेकिन बाद में पता चला उनके मस्तिष्क में कोई समस्या थी। क्या इस डॉग के साथ, अभी हालांकि पूरी टेस्टिंग नहीं हुई, क्या ये भी संभव है? हाँ सर, संभव तो ये हो सकता है कि अभी हमने जो इसकी डीप डायग्नोसिस जो करवाई है वो ब्लड रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, उसमें तो हमें ये डायग्नोस कर पाए कि इसकी इंटेस्टाइन में काफ़ी स्वेलिंग थी। उसकी वजह चक्कर से लगाने के vomiting पीछे हुई। क्या वजह हो सकती है? चक्कर लगाने के पीछे की वजह हो सकती है सर ब्रेन में स्वेलिंग वगैरह, इन्फ्लामेशन अगर हो जाती है, ब्रेन में अगर प्रेशर बढ़ जाता घूमता है है तो व्यक्ति। उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल साइन आ सकते हैं। लेकिन अभी इसकी हमने एमआरआई नहीं की है। अब नहीं घूम रहा है ना? अब नहीं घूम अब रहा, नहीं घूम रहा है सर। अब संजय जी नहीं घूम रहा है उस नहीं, सर, तरह। अभी बिल्कुल नहीं घूम रहे। अब आप छोड़ रहे हो तो क्या करता है? अब तो सामने सामने रह रहा। सामने रह रहे और पूरा खाना प्रॉपर खा रहे। लाइएगा उसे, लाइएगा थोड़ा सा। अभी इसको फ्लूइड थेरेपी की बहुत जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, साथ में मेडिकेशन की जरूरत है और ओरल सप्लीमेंट भी जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम उसको और 3 दिन हमारे पास रखेंगे। 3 दिन के बाद जो ओरल मेडिसिन में आ जाएगा तब हम उसको वहाँ छोड़ देंगे। लेकिन हम आपके माध्यम से उन पब्लिक को बोलना चाहते हैं कि उसके लिए एक रूम बनाया जाए उस मंदिर में, उसके लिए केयर टेकर रखा जाए और उसको खाने पीने की सही ध्यान दिया जाए, जो हम एक स्वान को, एक डॉगी को खिलाते हैं सर। उनके लिए कोई मीठा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट दूध नहीं होना चाहिए, उनके खाने में ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि उन लोगों की आस्था इस डॉग के साथ, ये भैरव के साथ बना रहे। हाँ, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसे ले आए और फिर किसी डॉगी ने या किसी और पशु ने, गाय भी चक्कर लगा सकती है, तो फिर वो एक, जब ऐसे कभी आप जैसे जो पशु प्रेमी हैं या जो चाहते हैं कि स्वास्थ्य का भी ध्यान है, लेने जाएंगे तो फिर वो रात में भी निगरानी रखेंगे और तनावपूर्ण भविष्य में, आप उस नजरिए से कह रहा हूँ। मेरे दिमाग में बात आती है, आप भी, मुझे पता लगा आप भी एक कुछ पल के लिए आस्था में ही डूब गए थे, आप भी इसको मानने लगे थे। जब आपने कहा ये खाना नहीं खा रहा तो आपने भी हनुमान चालीसा ऐसा कुछ, मुझे नहीं मालूम, ऐसे कोई कह रहा था, सच्चाई क्या है इसकी? ऐसा नहीं, देखिए सच्चाई क्या है, जिस दिन रात को आया ट्रीटमेंट देने के बाद, मॉर्निंग में उसको खाना दिया गया, पनीर दिया गया और पनीर उसने नहीं खाया। तो हमारे स्टाफ, जो हमारा मैनेजर है, तो इन्होंने सोचे कि ये हनुमान जी की भक्त है, चारों तो घूम रहा है, मैं हनुमान की चालीसा गा लेता हूँ। जैसे हनुमान की चालीसा गाया उसने, सब पूरा पनीर 250 ग्राम पनीर वो खा गया सर। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे हम इंसान हैं और बोलते हैं ना, इंसान की आखिरी रूप कुत्ता ही होता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान और डॉग्स के बीच में कोई आपको लगता है कि अलौकिक संबंध है इसका, ऐसा लगने लगा आपको? सब बहुत संबंध है। क्यों? क्योंकि मैं आप बता दूं, हम जाते हैं पत्थर की मूर्ति में पूजा करते हैं, हर पत्थर की मूर्ति में एक जानवर है। मेरे मानना है कि हम असली जीवित को अगर सेवा करें, उससे बढ़कर सेवा कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा दूसरा भी सोचना है, ऐसा मतलब मैं काटता हूँ बात, मैं ये नहीं कहता कि धर्म को मैं कोई चिंता कर रहा हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा है पंजाब में या कई जगह ऐसा होता है कि लोगों ने क्या करा, म्यूजिक लगा दिया और वो जब भैंस को उसका दूध निकालते हैं तो वो म्यूजिक बजा देते थे। तो उनका मानना था कि वो भैंस जो है आराम से उनका दूध निकालने में नाराज नहीं होती थी। तो जब ये वहाँ रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप भी इधर आइएगा, साइकोलॉजिकल बात है। तो चूंकि वो हनुमान मंदिर में रहा इतने दिन, उसे वैसे ही खाना खिलाया गया,
वह एक माहौल उसका क्रिएट हो गया। जब यहाँ पर हनुमान चालीसा गाएगी तो उसे वही एहसास हो, ऐसा मतलब मेरा पागलपन भी बेवकूफ़ी भी हो सकती है। आप क्या सोचते हो? नहीं, सही सारी चीजें हो सकती एक वातावरण की बात हो सकती देखिए, है, हाँ। उसे वही वातावरण लगाओ। हाँ बिल्कुल, लोग जाते हैं दिल्ली परिक्रमा करते हैं, वो दिल्ली देखता होगा वहाँ पे, हाँ। वो भी इसके दिमाग में है कि भाई अच्छा, वो नकल भी कर सकता है। क्या पता वो सोचा कि भाई मैं बीमार हूँ, और जिस तरह हमारा देश में स्वान को लेके बात चल रही कि सारी स्वान को हटा दिया जाए, क्या पता वो सारी स्वान की एक भलाई के अच्छा, आप लिए। इससे जोड़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है? सर मैं देश की मामला जोड़ रहा हूँ, मैं देश के लिए चल रहा है वो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक मिले जुले राय जरूर देगा, क्यों कि इनका एक जीने की अधिकार है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 51 में है सर। चलिए, मैं एक चीज़ और डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा कि जो बात मैंने कही, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं भी सुनी हुई और देखी, कुछ डेयरी वाले बजाते भी हैं, तो क्या म्यूजिक और ये चीज़ें पशुओं को भी प्रभावित करती है? हाँ सर, वो कई बार क्या होता है कि या उसी माहौल में रहने की वजह फिर वैसी? हाँ, उसको बार बार अगर उसी चीज़ में अगर डालेंगे, बार बार म्यूजिक बजाएंगे तो फिर वो चीज़ें कैच करने लगता है, उसी पे फिर वो अपना मोशन या फिर वो शो करने लगता है। सर एक एग्जांपल भी देना और चाहूंगा। एक सेकंड लास्ट, और ये दूसरे लोग देख रहे हैं तो उनकी नकल भी कर सकता है डॉगी? नहीं सर, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे परिक्रमा वाली बात आ रही है। हाँ, लोगों को देख के कई डॉग्स में जैसे पता बहुत ज्यादा कलेवर होते हैं, सिखाते हैं गेंद ले आओ, ये वो करता, सीख तो जाता है डॉग। सर मैं आप कुछ कह रहे थे? भूल तो नहीं गया, मैंने रोक दिया मैं आपको। एक्चुअली सर वो चीज भूल गया, परिक्रमा वाले बात चल रहा था, मैं भूल ही गया सर इस बात। कोई बात नहीं, दोबारा से ध्यान आएगा। तो ये बात तो करते रहेंगे और उम्मीद है कि आप इसका ख्याल रखेंगे। आप तो इतनी दूर से रखेंगे और आप उनको वहां तक पहुंचाएंगे। सर देखिए, लोग मेरे पास पहुंचते हैं कि क्यों कि मैंने इस तरह का बहुत सारी रेस्क्यू कर चुका हूँ सर। आपने लास्ट बुरारी में जो 11 लोगों की मौत हुआ था, उनका डॉग मैंने रेस्क्यू किया था। जोशीमठ में हमें जब लैंड स्लाइड हुआ था, हमने बहुत सारी वहाँ पे डॉग्स, म्यूल्स और काऊ को भी रेस्क्यू किया था। जब बाढ़ आ जाता है, हमारा टीम जाता है कि लोग जानते हैं कि हाउस ऑफ स्टे एनिमल संजय महापात्र की संस्था ये काम करते हैं, तो लोग हम तो विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास करते हैं, और हम विश्वास में उम्मीद भी उतरते हैं और ये मदद करते हैं। बिल्कुल। तो मैं इस बात को ये समझना चाहता हूँ। देखिए, जो बात संजय महापात्रा जी समझी, डॉक्टर जी समझी, मैंने कई सवाल ऐसे भी करे जो आम लोगों के दिमाग में आते हैं। वो सवाल कितने सत्य हैं, और जो पशु के बारे में जानकारी रखते हैं, अगर आप पशु चिकित्सक हैं या डॉग बिहेवियर को जानते हैं, पशु के बिहेवियर को जानते हैं, आप उसके जानकार हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं मैं गलत सोच रहा था, महापात्रा जी गलत सोच रहे थे, या डॉक्टर साहब ने क्या बताया क्या नहीं बताया। लेकिन अब भगवान जाने ईश्वर के वो हनुमान जी के चक्कर क्यों लग रहा था। भगवान जाने कि महामाता जी ने जब इनके स्टाफ ने हनुमान चालीसा गाई तो उसने वो पनीर क्यों खा लिया, वो काफ़ी समय से कुछ ले नहीं रहा था। सब ईश्वर की माया है, या ये चिकित्सकीय एक कोई कारण था इसका उसके पीछे, या मनोवैज्ञानिक कारण था, पशु का बिहेवियर था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सच है कि अब डॉग उसको कम से कम इलाज के लिए लाया गया है, उसकी कमियाँ पता लगी है, वो कमियाँ पता लगी है, ब्लड प्रेशर लो, वोमिटिंग हुई, तो यानी कहीं ना कहीं वो खतरे में था। महापात्रा जी, क्या मैं मानूं कि अगर आप नहीं लाते तो कुछ गलत भी हो सकता था? मैं अगर वो नहीं लाता, शायद ये जिसको नाम भैरव रखा गया, और मैं पूरा लोग उसको सेकंड आलोका मान रहे, जो आलोका पूरा विश्व प्रसिद्ध डॉग हो चुका, हमारा कलकत्ता की डॉग जो पूरा यूएस घूम रहे, मॉन्क के साथ घूम रहे, ये सेकंड आलोका है। आलोका वो खो जाते, और शायद अगर वहाँ रेस्क्यू नहीं होता, वहाँ उस मंदिर में आलोका का समाधि होता सर। बिल्कुल। तो लोग बाद में पूजा करके उसका चरणों में समर्पित मान लेते। लेकिन भक्तों, जब भी आप आस्था रखते हैं तो कोई पशु का ऐसा व्यवहार हो तो उसे दोनों नज़रिए से देखिए, क्योंकि ये सच है। हम ये भी नहीं कह सकते भगवान के से कोई जुड़ाव नहीं है अलौकिक, जैसे संजय पात्रा जी को भी लगा एक पल के लिए कुछ ना कुछ तो है। तो हम सब लोग दोनों तरह से रहते हैं, तो उस समय में साइंटिफिकली भी समझना चाहिए, और उसके इलाज के लिए उसके स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप सच्चे भक्त हो तो आपको दोनों नजरिए से देखना पड़ेगा, भक्ति के नजरिए से भी, डॉक्टर को बुलाकर भी, और इस तरह के जो एनिमल के लिए, पशुओं के लिए देखभाल के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं उनकी सेवा के लिए, उनसे भी संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं सर? तो कहना पड़ेगा ताकि वो स्वच्छ, क्योंकि जैसा कि महापात्रा जी बता रहे हैं कि अगर वो नहीं लाते तो पॉसिबल है, संभावना ही जता रहे हैं कि उसकी जान भी जा सकती थी। बिजनौर से 35 किलोमीटर दूर उस गांव नंदग्राम को कोई जानता नहीं था, और इसके वजह से जो छोटा सा मंदिर आज इतना प्रसिद्ध हो गया, लोग उस मंदिर को एक प्रसिद्ध मंदिर मान लिए हैं,
और वहाँ पिछले कई दिनों से पूरा मेला लग रहा है, लोगों की दुकान लग रहे हैं, कितने लोगों के बिजनेस चले गया, रोजगार दे दिया इसने। रोजगार दे दिया इसने। और ये इससे अच्छा चीज क्या हो सकता है? गरीबों के घर चल गया सर। बिल्कुल। तो ये भी एक बात है, देखिए जाने अनजाने इस कुत्ते की वजह से वहाँ मेला लगने लगा, वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ आने लगी, छोटे गुब्बारे बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, सबको रोजगार भी मिल गया। इस तरह से भी हम सोचते हैं वो इस डॉग की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि जब संजय मोहपात्रा जी इस कुत्ते को बिल्कुल फिट पाएंगे और वापस बिजनौर के उसी नंदग्राम गांव में पहुंचाएंगे, तो मंदिर की कमेटी इस डॉग को एक सही जगह पे शेल्टर बनाएगी, सुरक्षित रखेगी, इनका नंबर लेगी, वहाँ के स्थानीय डॉक्टर्स का नंबर लेगी और समय समय पर उसकी देखभाल करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको हम लोगों की बातों से आपका क्या राय है? सही गलत, अच्छा बुरा सब आप कमेंट कर सकते हैं, हमें उससे काफी अच्छा फीडबैक मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.